नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे, शब्द सुनिया करो, कल्याण होएगा। बिल्कुल ठीक कहते थे, लेकिन काफ़ी संगतें अभी भी ऐसी हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आई है कि शब्द हमको सुनने चाहिए। अभी भी लोग असमंजस में पड़े रहते हैं, शब्द सुने, भजन सुने, क्या सुने, क्या ना सुने। और अधिकतर संगत ऐसी है कि जो इतने सत्संग होते हैं गुरुजी महाराज की संगत के, वो सब होने के बावजूद भी वो गलती कर बैठते हैं और शब्दों की तरफ विशेष ध्यान नहीं देते हैं। महाराज ने कहा था कि शब्द अगर समझ में नहीं आता है, फिर भी हमको शब्द सुनना है, अपने आप भाव समझ में आएगा। संगत जी, अब इन्हीं उन्हीं संगत को फोकस करते हुए जिनको शब्द समझ में नहीं आते हैं, मल्टीलिंगुअल टीम ने एक उपराला शुरू किया था 4 साल पहले, शब्द दा भाव। शब्द दा भाव में संगत जी आती हैं और गुरुजी महाराज के ब्लेस्ड शब्द जो हैं, उनमें से कोई एक शब्द हम लोग संगत जी के कल्याण के लिए, संगत जी की जानकारी के लिए उनको सुनवाने की कोशिश करते हैं, उनका सारांश और भाव भी बताते हैं। तो मेन जो शब्द दा भाव सेशन है, इसमें आज हमारे बीच में नीलम क्षेत्रपाल जी जुड़ी हुई हैं, गुरुजी महाराज के ब्लेस्ड संगत। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि आज का शब्द कौन-सा है और कौन से अंग से और कौन से रागी जी को महाराज ने ब्लेस किया था, उन्हीं से जानते हैं। जय गुरु जी। नीलम जी, ओवर टू यू। संगत जी को बताएँ प्लीज़। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी वंस मोर। आप लोग बहुत सेवा भाव से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज का शब्द अंकल है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। ये गुरु अंगद देव जी की वाणी है। ये अंग 955 में दर्जित है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 955 में दर्जित है और राग रामकली में इसको गाया जाता है। शब्द सुनने से पहले मेरा एक भाव रहता है कि थोड़ा सा गुरु के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में बताना जरूरी है। गुरु अंगद देव जी सेकंड गुरु थे। जन्म 1504 में और समाधि 1552 में ली। इन्होंने he formalized the Gurmukhi alphabet and he is the one who started compiling Guru Nanak Dev Ji's hymns. He has contributed about 62 to 63 shloks in the Guru Granth Sahib. He was a Hindu of a Khatri caste, and he married a Khatri girl also, and they settled in Khadur Sahib, which is a village by the river Beas near Tarantaran. Before following Sikhism, he was a priest. Actually, पुजारी थे एक दुर्गा मंदिर में, और ये उसके पुजारी होने के नाते ये बहुत सारे पिलग्रिमेजेस पे जाया करते थे. In one of those pilgrimages, he met Guru Nanak Dev Ji while Guru Nanak Ji was settled in Kartarpur Sahib. He was so deeply influenced by Guru Nanak Dev Ji's Vani, his living, his pavitrata, that a dialogue started happening between the two of them, and this dialogue influenced him. At that point of time in his life, he was called Lehna. But he stayed back and now started serving Guru Nanak Dev Ji with dedication, love, and complete faith. And इन्होंने अपने अंदर से वो सिद्ध कर दिया, इतनी सेवा करी इन्होंने गुरु नानक देव जी के, इन्होंने अपने अंदर से सिद्ध कर दिया, गुर परमेश्वर एको जान. गुरु नानक देव जी ने इन्हें एम्ब्रेस किया, एंड आफ्टर looking at his seva, he did not choose his sons to follow the Guru Gaddi, but gave the Guru Gaddi to
Lehna ji and then named him Guru Angad. So he was formally declared the Guru on 7th of September 1539. Now I'll come to the Shabad. I will be explaining the Shabad as I have understood it in three parts. One part will be the Shabad. We'll just go through the Shabad line by line. The second part will be what is the deeper meaning of this Shabad? And the third part is that the ancient wisdom that has got derived from this Shabad is, rather the wisdom that has got derived from this Shabad is ancient. Because truth is Ek Onkar. It's one. It remains the same. The truth does not change. So I'll try and put this bouquet together, bouquet of thoughts. So I'll begin with the Shabad. नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है. So he's saying, Nanak is saying, do not worry. The concern already belongs to him, and him is Parmeshwar, Parbrahm. He is the one who is concerned. He is concerned. You do not have to worry. The divine is carrying the burden of this creation. Why should you worry as an individual ego, imagining that you are running the universe or you are responsible in any way for what is happening around you? So here he is being told, Chinta means worry and anxiety. So Guru Angad Dev Ji is saying, चिंता मत कीजिए. जो चिंता है इस सृष्टि को चलाने की, और इस सृष्टि के अंदर आप भी आते हो, आपके व्यवस्था रखने की भी परमेश्वर की है, और वो कर रहा है और वो उसको चला रहा है. जल में जंत उपायन तिना विरोजी दे. जंत इज जीव जंतु, विच इज लाइफ. उपायन का मतलब टू क्रिएट. तेनावी रोजी दे. रोजी का मतलब जिसे हम लोग अपने पार्लेंस के अंदर रोजी रोटी समझते हैं, बट उसको सस्टेनेंस कहते हैं. सो दिस लाइन वेरी सिंपली, easily understandable is, he is the one who has created life in water, and he provides sustenance even to them. Unke liye bhi he is the one, he is the provider. We cannot imagine a life underwater, but Guru Angad Dev Ji is telling us कि आप लोग तो यहाँ पे धरती के ऊपर हो, बट परब्रह्म ने पानी के अंदर भी लाइफ पैदा करी हुई है, एंड उसके लिए भी वो सस्टेनेंस प्रोवाइड करता है. You see, we think that you have to sow seeds, or you have to do work, or we have to do some kind of business in order to earn our daily food, which will sustain us, which will help, which is our survival. But Guruji is saying that in the animal kingdom, there is no such thing. Each species has been provided for, no matter where that species has been placed, and the conditions for their survival are also in place by the Parmeshwar. Othe heart na challai, na ko kiras kare. Heart, as you must be knowing, we've all heard Delhi Haat, Dwarka Haat. तो अब आप हार्ट समझ गए. हार्ट का मतलब मार्केट. तो वहां कोई मार्केट नहीं है. ओथे हाट न चल रही, कोई मार्केट नहीं चलती वहां पे. और किरस का मतलब होता है किसानगिरी करना, खेती करना. ओके, सो व्हाट ही इज सेइंग इज कि ओशन के अंदर या स्काई के अंदर, अंडर द स्काई, देयर आर नो शॉप्स एंड देयर आर नो फार्म्स अंडर वाटर. There is no employment systems the way man understands it, okay? And there are no economies. Again, we understand only money and its आदान प्रदान. So, गुरु अंगद देव जी कह रहे हैं कि वहां पे ये सब कुछ नहीं चलता, फिर भी लाइफ चल रही है. सौदा मूल ना हो वही, ना को लय ना दे. लय दे मतलब लेन देन.
पानी के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर कोई लेन देन नहीं चल रहा है और सौदेबाजी भी नहीं चल रही है, आप बार्गेनिंग भी नहीं करते हो वहां पे. ओके, सो देर इज नो बार्गेनिंग, देर इज नो मूल मनी एक्सचेंज्ड इन्वॉल्व, और ना ही कोई लेन देन है. नो बाइंग, नो सेलिंग, नो बार्टर सिस्टम. ओके, nothing, there's no such exchange. We have to do all this for our survival. We say, okay, I'll give you this much work, you give me this much food, or we will do this business, and in return on that, you give me money, and with that money, I will go and sustain myself. This is the vyavastha of human beings. But what Guru Angad Dev Ji is trying to say is that the Par Brahm has taken care of everybody and provided for everybody. Move further into the Shabad. Jiya ka adha ahar ji, khana e kare. So jiya again comes to जीव जंतु. जियों का आहार क्या है? जी, बाकी सारे जी, मतलब जीव जंतु एक दूसरे को खाते हैं. डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी. ओके, खाना ए करे. सो लिविंग बीइंग्स जो हैं, they feed on each other. For them, food is either the plant life or the vegetable life, or they themselves eat each other. And this entire web of life is sustained by Parameshwar. He has laid out his divine wisdom, his divine intelligence has laid out a system which is far greater than our barter system. It is greater than the greatest economic, financial system which man has laid out. That is what that's what he's saying. आगे, which उपाय सायरा तिना विसार करे. मतलब ऐसा, what he's saying is कि उसने create करे हैं creatures in this vast ocean, and he has set laws in place where they are taken care of. Even in the deepest unseen parts of the creation, life breeds, life thrives, and life continues. Today, man is searching for life in other planets. So we have to understand that if there is life in other planets, this divine intelligence is taking care of that life also. We are only studying that which the Parameshwar has already created, whose intelligence is already working. So the most egotistical statement which we make, survival of the planet, and we must save the planet. This is man's ego speaking. Nature is far, far superior to us, far more intelligent than us, far more capable, and it will definitely thrive and override even if humanity were to vanish from this earth or from this universe. So Guru Angad Dev Ji is trying to tell us that he is so vast, he is looking after such a vast, limitless cosmos. So I return now and I say, he closes this Shabad by returning to the first sentence by saying, Nanak chinta mat karo, chinta tis hi hai. So he's ending where he began by emphasizing on the fact that you have to trust. You have to trust the Par Brahm. The Par Brahm has taken on a role of the creator, the sustainer, and the destroyer. That is the way the Par Brahm has split himself into various energies. So trust the energies of the Par Brahm. He will take care of you. This was part 1. Part 2 is the deeper understanding of the Shabad, which says, you have to do your duty, but do not carry the anxiety with you. Do not burden yourself with the outcomes of your efforts. Make your efforts. You have come here for that, but
Stop over stressing. Stop going into this, what if this will happen? Stop imagining the future. Something which may not even unfold the way you are thinking about it. Do not do that. Don't go into this, if this investment will go right, or what will happen if something happens to me in sickness, what will happen to my family. You are looking at a micro level. Don't stress on this micro level. It will get you nowhere. Because understand that the macro is being looked after by the divine powers. Release this overthinking. And what should you do? With your understanding, surrender to Hukam. Everything is moving by his Hukam. It is your ego which says that I am managing my life. Mere bagair kya hoga? This is your very limited ego which is thinking like that. Guru Angad Dev Ji is saying, concentrate, focus on the Parbrahm and leave your life to him. Understand that he is moving it all. Life is being managed by this divine energy. And the direction to act in a particular manner is being given by the Parbrahm to every Kan of this universe. Because he is the one who has put the laws in place. So once again, what he's saying is, do your actions, but release your tensions and trust his Hukam. Because it is the divine wisdom which is governing everybody's lives, good, bad, ugly. So Gurbani never says that your desires are going to be fulfilled. Gurbani says what is best for you and for your spiritual growth, you will be taken on that path. So he is asking you to shift your mind from control, constantly wanting to control your life and control things around you, and you think you can control the world. You can't. To trust. Shift your mind, shift your focus. When you worry, shift your focus from control to trust. Shift your focus from fear to acceptance. That if he's given you this, things will ease out. There is a reason why this suffering has come your way. So shift it from fear to acceptance. Shift it from constantly thinking, why is this happening in my life, to Guruji, please walk with me. I know you are walking with me. I know you have given this to me because you wish to take me to a higher spiritual level. So you have to shift. So these are the three shifts which this Shabad is trying to tell us. This is the deeper meaning of this Shabad. Focus on the larger picture. Focus on the wisdom. Trust the Hukam. Now to just put it a little bit more together, the same message, just to make it a little more sharper, let's put it like that. In its 1,430 pages, Gurbani has been compiled together, which is of the 5 to 6 gurus, plus there are a lot of ancient seers and bhagats which have been put together. So it is not a sporadic collection of teachings which are disconnected with each other. It's not like that. They are repeatedly illuminating the same reality from different angles. That somehow or the other we will understand what is being said. Somewhere our heart will get illuminated. So all the gurus have put together and the ancient people have put together to basically try and illuminate something within us. कि हम कभी ना कभी तो हमें सत्य की बोध होगा, हम उसको जान पाएंगे. To bring home this point, हम सब एक शब्द, काफी शब्द सुनते हैं. So उनमें से which are related, what I'm trying to say is all Gurbani is related. एक शब्द है प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे.
जी जंत सब तेरे धारे। इस शब्द को जब आप सुनते हो तो वो कह रहा है कि द डिवाइन होल्ड्स द लाइफ स्ट्रिंग्स। डिवाइन ने स्ट्रिंग पकड़ी हुई है, पूरी सृष्टि बीड्स हैं विच हैव बीन स्ट्रंग ऑन दैट। ठीक है, तो अगर आप ये शब्द सुनते हो, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, तो गुरु अंगद देव जी कह रहे हैं नानक चिंता मत करो। फिर चिंता क्यों, डोरी तो उसके हाथ में है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। हम बहुत गाते हैं और बहुत इसमें डूब जाते हैं जब हम इसके सुनते हैं। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। आप इसमें डूब जाते हो। अब आप क्या कह रहे हो, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। तो आपने ये किसी भी शब्द में नहीं कहा कि मेरी मेहनत से मुझे सुख मिला है। कुर्बानी ये नहीं कहती। मेरे किए, मेरे पिता के किए, मेरे बच्चों के किए, या किसी के भी किए, या मेरे दोस्तों यारों के किए, या मेरे बिजनेस के किए मुझे सुख घनेरे नहीं। वो कहती है पार ब्रह्म तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। अब इसको जोड़ दीजिए, तो फिर चिंता क्यों, नानक चिंता मत करो। सेम, यू आर ओपनिंग द सेम विंडो, यू आर ओपनिंग different doors but you're entering the same place. I'll give another example. कबीर, अब ये जो थे, ये तो थे गुरुओं की बानी। गुरुओं की बानी करीब 560-600 साल पुरानी है। अब आप कबीर पे आ जाइए, कबीर 750 साल पुराने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हैं। कबीर ने कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अब आपने एक्नॉलेज किया, एंजॉय किया कि मेरा तो था ही नहीं कुछ, मेरी मेहनत तो थी ही नहीं, सब कुछ जो था वो तेरा था, वो करेज भी तेरा था, वो हिम्मत भी तेरी थी, वो मेहनत भी तेरी थी, वो काम जो मेरे पास आया वो भी तेरा था, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तो अंगद देव जी कह रहे हैं चिंता किस बात की, क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता उसकी है क्योंकि वो प्रोवाइड कर रहा है। He is the one who has to provide you the business. He is the one who has to provide you the family. He is the one who has to provide you success and happiness in life. चिंता मत कीजिए। एक और देती हूँ, जो तुध भावे साईं भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। आपने कहा तुम तो समस्त, तुम थे, तुम हो, तुम रहोगे, सदा ही सलामत रहोगे। मैं आना जाना हूं, मैं मिट्टी में मिलने वाला हूं, पर परमेश्वर आप तो सदा ही रहोगे। और जो तुझे भाता है वही इस सृष्टि के अंदर होता है, समस्त जीवों के साथ, whether they are living in underwater, on land, in the air or in another planet. जो भी कुछ हो रहा है वो सब तेरे भाने से हो रहा है। तो आप आ जाइए, क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंता करना छोड़ दीजिए। हुक्मे अंदर सब कोई, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ग्रंथ। गुरु नानक देव जी का है, हुक्मे अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न कोई। कोई भी नहीं है हुक्म के बाहर, कोई भी नहीं। फ्रॉम द फिश टू द एंट टू द स्पेक ऑफ सैंड, टू यू, टू द स्टार, टू द बिगेस्ट प्लैनेट ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस कॉस्मोस, टू द गैलेक्सीज, सब हुक्म के अंदर चल रहे हैं। इसको गहराई से सोच लीजिए। ये समस्त दरवाजे जो आपने खोले हैं, जो आप सुनते हैं, they are basically opening for you to get inside you and enter the room where there is the illumination of 1,000 suns. आप उस पीस को अपने अंदर जाइए, किसी भी दरवाजे को खोल लीजिए, you will enter the same room, that room which is beautiful, that room where परमेश्वर resides. And उस परमेश्वर ने ये भी कहा है कि मैं तेरे अंदर बसता हूँ। भटकना बंद कर, चिंता करना बंद कर। This wisdom is even more ancient. I like to just
take out as many examples as one can. आप सबने एक आबिदा परवीन का सूफी कलाम जरूर सुना होगा, तू झूम 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 झूम। नहीं सुना तो सुनिएगा, यूट्यूब में जाइए, सुनिए, बहुत ब्यूटीफुल है। उसमें, उस कलाम में भी वो कह रही है, तेरे वस विच कुछ नहीं है, दिल नू ए समझावा। आप अपने आप को समझाइए, तेरे बस के अंदर कुछ भी नहीं है, तू झूम झूम। इसलिए find that peace and start living with freedom, which is what Guru Angad Dev Ji started with. Shift your mind to live in that freedom, to understand that hukam. And last में I would like to say, हम सब ने सुना होगा, रामायण में से है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। ये तो हम सब ने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसमें वो कहता है, होई है वही जो राम रची राखा। जो राम ने आपके लिए रचा हुआ है वही होएगा। आप चाहे जो मर्जी कर लें, आप उसे नहीं बदल पाएंगे। उसके हुक्म के अंदर रहना है हमें। एंड वी हैव टू सर्च एंड फाइंड दैट प्लेस व्हिच इज ब्यूटीफुल विद इन अस। जे ही विधि राखे राम, ते ही विधि रही। So the words change, the times change, the language changes, perhaps the traditions change, but the invitation in all this is the same. Stop carrying what was never yours to carry. Jai Guru Ji. जय गुरु जी आंटी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एंड जो मुझे बार बार याद आ रहा है, तू ही तू, तू ही तू। सो मालिक इज एवरीथिंग, हर कुछ गुरु महाराज है। अब हम इसी भाव के साथ ये शब्द सुनते हैं। जय गुरु जी महाराज। Yeah, Jai Guru. नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। चिंता तिस ही है। जल में जंत उपायन, जल में जंत उपायन, तिना की रोजी दे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। चिंता तिस ही है। जल में जंत उपायन, जल में जंत उपायन, तिना पी रोजी दे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है।
तिस ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही है। ओथे हाथ ना चलई, ओथे हाथ ना चलई, ना को किरस करे, ना को किरस करे। हाथ ना चलई, ओथे हाथ ना चलई, ना को किरस करे। सौदा मूल ना, सौदा मूल ना होवई, ना को लेना दे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही है। जाल में जंत उपायन, जाल में जंत उपायन, तिना पी रोजी दे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही है। जिया का आहार जी, जिया का आहार जी, खाना हो करे, खाना हो करे। जिया का आहार जी, जिया का आहार जी, खाना हो करे, खाना हो करे। विच विच उपाय साय रात न पी सार करे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही है। नानक
चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही है। जाल में जंत उपायन, जाल में जंत उपायन, तिना पी रोजी दे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही है। जिया का आहार जी, जिया का आहार जी, खाना ए हो करे, खाना ए हो करे। विच उपाय, विच उपाय, साए रात ना भी सार करे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही है। जाल में जंत उपायन, जाल में जंत उपायन, तिना पी रोजी दे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही है। जल में जंत उपायन, जल में जंत उपायन, तिना पी रोजी दे। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है, चिंता तिस ही है। संगत जी अब हम आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी महाराज।